एक बार श्रीनाथ जी का नियम, हमारे ब्रज में नियम है कि ठाकुर जी गा के उठते हैं, गा के सोते हैं, गा के खाते हैं, बिना गाए कुछ नहीं होता। ब्रज की सेवा में 3 भाव प्रधान है, राग, भोग और श्रृंगार। ठाकुर जी को सबसे पहले राग सुनाना पड़ता है, दूसरा भोग पवाना पड़ता है, तीसरा श्रृंगार। ये 3 से लाड़ लड़ाते हैं हमारे ब्रज में। तो हमारे यहां पर ठाकुर जी को सुबह उठाएंगे तो गा करके, सुबह का राग है भैरव, ठाकुर जी को भैरव गा के सुनाया जाता है, भैरवी सुनाया जाता है, तो ही ठाकुर जी उठते हैं। अब जिनको संगीत पता है वो सुन लो, जिनको नहीं पता वो ऐसे सुन लो। तो भैरव और भैरवी राग ये ठाकुर जी को उठाने के लिए गाए जाते हैं। फिर श्रृंगार जब होता है ठाकुर जी का, तब भी ठाकुर जी के लिए गाया जाता है। आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, ऐसी मुकुट पहनी, ऐसी पीतांबरी पहनी, ऐसी माला पहनी, ऐसे कुंडल पहने, ऐसे नेत्र हैं, ठाकुर जी के लिए राग गाया जाता है। भोग भी ठाकुर जी गा के ही पाते हैं। आज दधि मीठो मदन गोपाल, आज बहुत सुंदर प्रसाद बनो ठाकुर जी पाओ, गा के ठाकुर जी पाते हैं। सोते भी ठाकुर जी गा के, कोई गा के सुनाना पड़ता उनको। क्या सुनाना पड़ता? बिहाग, बिहाग सुनाओ तब ठाकुर जी सोते हैं। तो एक बार की बात है, श्रीनाथ जी मंदिर में एक द्वारपाल की सेवा एक व्यक्ति को मिली, बहुत ध्यान से सुनना। तो उसका नियम क्या था कि रात्रि शयन जब मंदिर हो जाता था, मंदिर बंद हो गए, उसके बाद वो आता था। शिफ्ट चेंज होती थी, सुबह से जो द्वारपाल था वो चला जाता था, रात का द्वारपाल रहता था और वो रात भर जगता था। सुबह मंगला होती थी जब ठाकुर जी की, तो मंगला दर्शन करके फिर वो अपने घर जाता था। तो मंगला में राग गाया जाता बिहाग, नहीं, मंगला में राग गाया जाता भैरवी। थोड़ा सा सुना, एक लाइन सुनाते हैं ठाकुर जी कैसे उठाया जाता भैरव राग में। मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जई, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल जई। अब रोज यही पद सुनता था वो। सुबह अपने घर जाने से पहले ठाकुर जी का दर्शन करता, मोहन जागिए बल जई हैं, लाला जागिए बल जई हैं। दिन में जाके भोजन करके सो जाता था, और रात में जब वो ड्यूटी पे आता था तब तक ठाकुर जी का शयन हो चुका होता था। तो रात भर मंदिर की पहरेदारी करता था और वो रात भर यही गाता था, मोहन जागिए बल जई हैं। और हमारे ब्रज का नियम है, अगर आपने रात में भैरव गा दिया तो आपकी सेवा टूट जाएगी, क्योंकि ठाकुर जी उठ जाएंगे, फिर आपको मंगला करनी पड़ेगी ठाकुर जी की। ठाकुर जी की नींद कितनी कच्ची, कोई भैरव रात में गा दे गलती से अगर, तो ठाकुर जी उठ ही जाते हैं। और रात भर मंदिर की पहरेदारी करता, मंदिर के सब लोग तो सो गए जाके, और रात भर गाता, तेरे कारण श्याम सुंदर। और वो तो भाव से गाता था, लेकिन भीतर स्थिति क्या होती, गर्भगृह में भगवान उठ के बैठ जाते। पूरे दिन दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं, खड़े खड़े हमारे पांव थक जाते हैं, जैसे तैसे रात में सोते हैं। उसमें भी सुबह 4 बजे मंगला कर देंगे आके पुजारी, और जे और रात भर ये बिहाग वो भैरव गाता है। ठाकुर जी खूब कोशिश करें, कान बंद करें, इधर उधर सिर करें, लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा बन चुका है कि भैरव कोई छेड़ दे तो उठ जाते हैं। नहीं सोए ठाकुर जी रात भर। इतने में 4 बज गए, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजे, मंगला आरती। सोई ठाकुर जी जाके अपने स्थान पर खड़े हो गए, अब मंगला होगी।
कपाट खुले, जय हो श्रीनाथ प्यारे की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। गोसाई जी ने आरती वगैरह तैयार करी, ठाकुर जी की आरती करने लगे। ठाकुर जी बेचारे रात भर के नहीं सोए, आंखें लाल पड़ गई हैं ठाकुर जी की। एक दिन हो गया, ठाकुर जी बोले कल बहुत सोऊंगा मैं, आज की और कल की दोनों की निद्रा कल पूरी करूंगा। रात में बेचारे गहरी निद्रा में जैसे ही ठाकुर जी सोवे गए, शयन आरती हो गई, ठाकुर जी सो गए, सारे मंदिर के लोग चले गए, और रात में आया ड्यूटी पर उसने फिर से मोहन जागिए। और वो तो जिसको गाने की लत होती है ना, वो कुछ ना कुछ गुनगुनाता ही रहता है। ठाकुर जी बोले कहां करूं, या कोई आने तो आकर के मेरी सबरी निद्रा भंग कर दी है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए ठाकुर जी नहीं सोए। चौथे दिन बंधुओं ऐसा हुआ कि सवेरे मंगला करने के लिए जैसे ही गुसाई जी आए, सो ठाकुर जी अपनी ब्रह्म वेदी पर खड़े खड़े झोकाले में। गुसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, पर्दा करके जय जय आप सोए नहीं, नेत्र आपके लाल पड़े हैं, और ये इतनी निद्रा क्यों आ रही? ठाकुर जी बोले जल्दी गोद करो, मुझको नींद आ रही है। और ठाकुर जी गोसाई जी की गोद में ही सो गए। गोसाई जी ने ठाकुर जी की पूरी सेज देखी, कोई ऐसा तो नहीं कि भैया चद्दर में कछु घुस गए हो, ठाकुर जी को कुछ चुभ रहे हो, सब देखा, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं। आज श्रृंगार आरती 4 घंटा विलंब से हुई ठाकुर जी जी सो गए। जब ठाकुर जी उठे, श्रृंगार किया, गोसाई जी बोले जय जय आप सोए क्यों नहीं, कोई पीड़ा आपको? ठाकुर जी बोले तुमने नया द्वारपाल रखो है, रात भर भैरव गावे, ये सवेरे मंगला में भैरव सुन के जावे, फिर रात में आवे, रात भर भैरव सुनावे, मेरी नींद टूट जाए। गोसाई जी को क्रोध आया और गोसाई जी ने उस द्वारपाल को सेवा से हटा दिया। 3-4 दिन निकल गए। अब 3-4 दिन बाद ठाकुर जी की जैसी सुबह सुबह मंगला आरती होने लगी, तो मंगला आरती में फिर देखे ठाकुर जी आज फिर झोंका ले रहे हैं। गुसाई जी बोले जय जय अब तो मैंने वो सेवाते हटा दियो, अब तो रात भर आपको राग नहीं सुनाई देते होंगे, अब क्यों नींद आ रही है आपको? ठाकुर जी बोले अब राग बदल गए, अब हमको भैरव सुन के नींद आती है। अब रात में भैरव सुन सुन करके हमारी आदत होगी, जब तक भैरव नहीं सुनाओगे। अब मंगला में सब भैरव गा रहे हैं, ठाकुर जी को उठाती सब भैरव सुना रहे हैं, अब भैरव गा रहे हैं तो हमको नींद आ रही है, क्योंकि अब उसकी वजह से हमारी आदत हो गई है भैरव सुन के सोने की। और भैया तुमने वाकु सेवा से गलत निकारो, वाकु बुलाओ, वाकु स्वर बहुत अच्छा लगे, अब तो वाके काजे मैं भैरव भी सुनूंगा रात में। इतना ठाकुर जी प्रेम करते हैं गायन से। अपनी निद्रा और अपनी सुसुप्ति, अपनी जागृति, अपना भोग सब परिवर्तित कर देते हैं ठाकुर जी किसी के स्वर पर। एक बात लिख लीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को कंठ अच्छा मिला है, अगर किसी व्यक्ति को कंठ अच्छा मिला है, हम व्यास मंत्र से प्रमाणित अपने हस्ताक्षर करके ये बात कह सकते हैं, अगर वो अपने कंठ का पूर्ण प्रयोग ठाकुर जी की सेवा में लगा दे तो कुछ ना करे, गा गा करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। कंठ की सेवा इतनी प्रिय है ठाकुर जी को। अगर किंचित भी किसी को कंठ मिला है तो, और क्षमा करना, इस जन्म में जिनको कंठ नहीं मिला अगली बार अच्छा प्रयास करना, अगले जन्म में ठाकुर जी कह रहे ठाकुर जी गलो दे दो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अष्टसखा के कुम्मनदास जी कहते हैं कि जिसके पास कंठ है ठाकुर जी उसको निश्चित मिलेंगे, बस वो कंठ से लोक रंजन ना करे, ठाकुर जी को रिझावे। और यदि कहीं गावे भी, कहीं सुनावे भी, तो सबको जोड़ने के लिए गावे। हम इसी बात से बंबई छोड़ के कथा करने लग गए, नहीं तो हम तो संगीतज्ञ बनने जा रहे थे। पर इसी बात से हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी ने हमको मोड़ दिया। बोले लोक रंजन मत करे लाला, गले ते करनो है तो श्री कृष्ण रंजन कर। तब से फिर कथा में लग गए। तो जिसने पाया गा के पाया, इसलिए गाना प्रारंभ करो, और स्वर नहीं है तो धीमे धीमे गाओ, पर गाओ।
गोपियों ने गोपी गीत गाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए और भगवान ने सब गोपियों के साथ में महारास किया। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। भाव से हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हे चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें कजरारी। हे चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। 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 ओ ब्रज में विराज रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। भाव भाव से हे राधा नचे कृष्ण नचे, नच गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी। बोले रास राशेश्वर भगवान की। श्री राधा वल्लभ लाल
वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। और गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के बल गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। 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 जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे। आओ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। गोकुल में गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। हे मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। क्योंकि मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। 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 ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। बोलो रास रासेश्वर भगवान। भगवान ने रास विहार किया। तत्पश्चात विराज जाओ लाला, अभी कथा के बाद बुलाए। हाँ अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो रास विहार की भूमिका भी अद्भुत है, परंतु समय की अपनी बाध्यता है। ठाकुर जी का आज विवाह प्रसंग तक प्रसंग ले जाना है, इसलिए हम कथाक्रम को आगे ले चलें। ठाकुर जी का रास विहार हुआ। तत्पश्चात भगवान ने कई राक्षसों का वध किया। एक दिन की बड़ी मधुर घटना। भगवान को सखा मधुमंगल ठाकुर जी तो बोलो, बोले लाला सबरी गोपी तेरी आरती करें, सब संतजन तो को प्रणाम करें, सब भक्तजन तेरे चरणन में लौटे, या के पीछे राज कहा है। ठाकुर जी बोले राज कछु ना है, हम भगवान है। मधुमंगल बोलो घूम फिर के एक ही बात है, तो पे तू भगवान है, हम जा बातें ना मानेंगे कि तू भगवान है। ठाकुर जी बोले और काय को सब मोह को प्रणाम करें, फिर बता। वो लाला ये तू मोर मुकुट पहना ना, या में जरूर कछु चमत्कार है। ये मोर मुकुट पहने या में जरूर कछु चमत्कार है।
और ये तू कारी कमरी डार के डोले ना, जरूर या में कछु टोना है, यही के मारे सब तोते आकर्षित है जाएं। ठाकुर जी बोले ऐसी कोई बात ना है भैया, इस सबरे मुंह में भगवान देखें या हमारे मुंह में प्रणाम कर। बंधुमंगल बोलो नहीं, तेरे मोर पिछ में, कारी कमली में, पीतांबरी में, यही में ही कछु टोना है। और मधुमंगल ने मन में विचार करी, काउ दिना में लाला के वस्त्रन को हरण करके मैं पहनूंगा, सब मुंह पूजेंगे। एक दिना ठाकुर जी जमुना स्नान करवे गए, ठाकुर जी ने पीतांबरी उतार दी, मोर पिछ नीचे धर दियो, कारी कमली धर दी। मधुमंगल ते कही लाला तू भी नहा ले। मधुमंगल बोलो मेरो मन ना है, मुंह को सर्दी है गई, लाला तू ही नहा ले। और ठाकुर जी तो यमुना जी में प्रवेश कर गए। मधुमंगल ने ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, कारी कमली पहन ली, और अपने केस ऐसे जूड़ा बना के वहां पे मोर पिछ लगा लियो, और ठाकुर जी जैसा पत्रावली बना के बंशी लेके मधुमंगल डोलन लगो। बोले अब मैं भी जाऊंगा संतन के पास, गोपीन के पास, सब मेरो सम्मान करेंगे। इतने में ही कंस ने एक राक्षस भेजा था, उसका नाम था केसी। तो केसी राक्षस जब ब्रज आ रहा था तो उसने कंस से पूछा कि आपके शत्रु का हुलिया कैसा है। तो कंस ने कहा वो मोर पंख पहनता है, काली कमली डालता, पीतांबरी पहनता, बंशी बजाता, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है। केसी बोला ठीक है। अब केसी राक्षस जैसी आया, ढूंढ रहा था, ठाकुर जी को मिल गया मधुमंगल। अब मधुमंगल को देख करके केसी ने उस पर आक्रमण किया। मधुमंगल ने देखी राक्षस भाग रहा है पीछे। मधुमंगल बोलो लाला पहन के जावे तो सब बाग को प्रणाम करें, मैं पहन के निकलो तो राक्षस आगो। लाला बचाइयो, काना बचाइयो, अरे देख जे राक्षस मुंह को मार रहे हो, लाला मेरी रक्षा कर। ठाकुर जी यमुना जी में तैर रहे थे, ठाकुर जी ने कही मधुमंगल कहां से चिल्ला रहे हो। तभी देखी ओ पीतांबरी पहन के, कारी कमरी डार के, मोर पिछ लगाए डोल रहे, और तभी देखी पीछे राक्षस घूम रहा है। ठाकुर जी यमुना जी से बोले नहीं नहीं लाला मधुमंगल, अब तू अपनी रक्षा स्वयं कर ले। तोते मना करी ना कि यार रूप में कछु नहीं है भैया, मैं जय जय हूं, माने ना है मेरी बात है। मधुमंगल दौड़ता करो, मान ली भैया तू ही जय जय, तेरे पाम पूज रहा हूं, तू ही भगवान है, तेरी रोज आरती करूंगा, लाला मोह याते बच्चा। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, और जैसे ही केसी सामने आए, एक मुष्टिक प्रहार किया, एक मुष्टिक प्रहार में ही केसी का वध हो गया। मधुमंगल आयो, ठाकुर जी के सामने आके खड़ा है गो। ठाकुर जी उसको देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक। बंसी बजा के दिखाइयो ना लाला मुंह पे ना बजेगी, तू ही धर अपनी बंसी, तू ही धर अपनो मोर पंख, मोह ना बननो आज के बाद, जय जय तू ही है मेरो जय जय। ऐसे ठाकुर जी ने केसी राक्षस का वध किया। कंस ने अनेक राक्षसों को भेजा, भगवान ने सबका वध किया। नारद जी ने जाकर के कंस को चेताया। कंस ने धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम किया, और धनुर्यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी के द्वारा आमंत्रित करवाया। अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए ब्रज गए, और भगवान परसों का आश्वासन देकर के ब्रज से मथुरा आ गए। अभी प्रसंग में हम ज्यादा जाएंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने आकर के धनुर्भंग किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया, और कंस का मर्दन किया। कंस वध करके भगवान ने कारागृह से अपनी मैया देवकी को मुक्त किया। नाना उग्रसेन को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया, और स्वयं भगवान सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए आ गए आपके पड़ोस में। कहां? अवंतिका। सांदीपनी गुरुकुल ठाकुर जी पढ़ने के, ये भगवान का गुरुकुल भी यही है, और भगवान की ससुराल भी है। उज्जैन भगवान की ससुराल भी है। भगवान का एक ब्याह उज्जैन में भी हुआ है। कल हम विस्तार से सुनाएंगे ठाकुर जी का किन से ब्याह हुआ, कैसे, बड़ी अच्छी कथा है। तो उज्जैन के जो लोग हैं, एक प्रकार से उनके जीजा जी लगते हैं हमारे ठाकुर जी। महाकाल की नगरी के लोग। देखो महादेव और ठाकुर जी का प्रेम अटूट है।
कई लोग शैव और वैष्णव होकर के फिर आपस में विरोधाभास कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। महादेव और ठाकुर जी इतने इतने प्रेमी। एक प्रसंग सुन रहा था मैं कि एक बार महादेव अपनी योग निद्रा में बैठे थे, तो योग निद्रा में बैठे बैठे महादेव को शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुण पर बैठ करके कैलाश की ओर आ रहे हैं, ऐसा दर्शन हो रहा था स्वप्न में। और ठीक उसी दिन वैकुंठ में बैठे हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण भगवान को उनकी योग निद्रा में महादेव नंदी पर विराजमान होकर के त्रिशूल हाथ में लेकर के नीलकंठ गंगा प्रवाहित हो रही हैं, वे वैकुंठ की ओर आ रहे हैं, उनको ऐसा स्वप्न दिख रहा था। स्वप्न देख करके दोनों इतने व्याकुल हो गए कि नेत्र खोल करके जब देखा, ठाकुर जी ने जब महादेव को सामने नहीं पाया, महादेव ने जब ठाकुर जी को सामने नहीं पाया, तो दोनों दौड़े। महादेव तो दौड़े वैकुंठ की ओर और ठाकुर जी दौड़े कैलाश की ओर। और तभी बीच मार्ग में दोनों का मिलन हुआ और जैसे एक दूसरे को देखा, प्रेमाश्रु से इतना 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 अभिसिंचित कर दिया एक दूसरे को, कंठ से दूर ही नहीं हुए बहुत देर तक, कंठ से लग गए एक दूसरे के। और दोनों के मन में भाव आया कि इतने इतने दिनों बाद मिले हैं, आज कुछ क्रीड़ा करें। और तभी मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, उस मानसरोवर में नारायण भगवान और महादेव दोनों प्रविष्ट हो गए और दोनों जल क्रीड़ा करने लगे आपस में, एक दूसरे के संग किलोल कर रहे हैं। क्या, मेरे को तो छवि देख करके ही रोंगटे खड़े हो रहे, कितना आनंद कर रहे होंगे। दोनों खेल रहे हैं आपस में, एक दूसरे के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। बीच बीच में हंस आ जाते हैं समीप, तो हंस पर बैठ करके जल विहार करने चले जाते हैं दोनों। कैसा मैत्री प्रेम है महादेव और श्रीमन नारायण में। कहते हैं जल क्रीड़ा करते 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 घंटे नहीं, महीने नहीं, वर्ष नहीं, युग बीतने लगे। यहां पर देवता आकर के प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, बोले संहार के देवता और पालन के देवता, ये दोनों यहां जल क्रीड़ा कर रहे हैं, संसार कैसे चलेगा। यहां पर वेद स्तुति गा रहे हैं, जिन वेदों की स्तुति सुनकर के योग निद्रा से उठ जाते हैं ठाकुर जी, आज उन वेदों की स्तुति भी फीकी पड़ रही है, लेकिन एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे। महादेव और ठाकुर जी दोनों एक साथ किलोल कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं की लच्छेदार वाणियों से खूब स्तुति गाई जा रही है, खूब ठाकुर जी को कहा जा रहा है कि अब क्रीड़ा विश्राम करो ठाकुर जी, आपको पूरे देवता सब आपके अधीन हैं। पर एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे दोनों। सूर्य चंद्र सब विचलित होने लगे, क्यों? इनकी आज्ञा से पूरी सृष्टि चलती है और ये दोनों यहां किलोल कर रहे हैं। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, भैया कैसे इनके इस क्रीड़ा को भंग किया जाए। अच्छा, एक बात और, क्रीड़ा इतने तन्मयता में दोनों कर रहे हैं मानसरोवर में कि क्रीड़ा को विश्राम कराने के लिए जो आ रहा है वो भी भयभीत है कि कहीं मेरी वजह से क्रीड़ा टूट गई और इन दोनों ने कोप भर के मुझे देख लिया तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो इसलिए भय के कारण भी कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं डाल रहा है। लेकिन यहां युग व्यतिक्रम बिगड़ने लगा, सृष्टि बिगड़ने लगी। क्या करें, दोनों की क्रीड़ा कैसे विश्राम हो। तब सप्त चिरंजीवी आए और उन सप्त चिरंजीवियों में श्री हनुमंत लाल जी सामने आए और सब देवताओं से कहा कि सब लोग बैठ जाओ और बैठ करके मेरे साथ कीर्तन करो। और राम नाम की ध्वनि कहना प्रारंभ किया, राम नाम की ध्वनि गाना प्रारंभ किया, क्योंकि राम महादेव को अति प्रिय हैं। और राम का मतलब प्रभु श्री राम तो है ही, परंतु राम का अर्थ होता है रमन्ति योगिनोस्मिन् इति रामः,
जो योगियों के हृदय में रमण करता है उसको राम कहते हैं। तो महादेव तो राम सुनकर के राम का चिंतन करते हैं, पर स्वयं राम राम सुनकर के योगियों का चिंतन करते हैं, अपने वैष्णवों का चिंतन करते हैं, भक्तों का चिंतन करते हैं, सबरी का चिंतन करते हैं, जटायु का चिंतन करते हैं, हनुमान का चिंतन करते हैं। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने राम 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 का अद्भुत नाद कीर्तन प्रारंभ किया, मृदंग इंद्र बजा रहे हैं, ब्रह्मा जी कांसा बजा रहे हैं, सरस्वती वीणा बजा रही हैं, और श्री हनुमंत लाल जी राम नाम की ध्वनि करने लगे। ध्वनि करते 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 स्थिति हुई, 33 कोटि देवता उर्धबाहु होकर के नृत्य करने लगे। चारों तरफ के पर्वत श्रृंखला हिमालय भी नृत्य करने लगी, आकाश नृत्य करने लगा, पाताल नृत्य करने लगा। जब सब राममय हो गए, तब महादेव के कानों में जब वह राम ध्वनि गई, एक क्षण के लिए महादेव के नेत्र बंद हो गए और प्रभु श्री राम की वह मोहिनी मूरत, वह सांवरी सूरत, वह अत्यंत कोमल रूप उनको चिंतन में आने लगा और क्रीड़ा करते करते महादेव शांत हो गए। और उसी समय राम नाम जब स्वयं नारायण के कानों में पड़ा, जो स्वयं राम ही हैं, उनको अपने भक्तों का चिंतन होने लगा। सबरी की याद आई, हनुमान जी का चिंतन हुआ, भरतलाल जी का स्मरण हुआ। ये सारे स्मृति होते होते दोनों की क्रीड़ा जैसे ही विश्राम हुई, विश्राम होते ही सब देवताओं ने हनुमान जी को प्रणाम किया, बोले जय हो हनुमंत लाल जी, कृपा आपकी, जो आपकी वजह से ये क्रीड़ा विश्राम हुई, नहीं तो ये क्रीड़ा करते रहते और पूरी पृथ्वी दामाडोल होकर के रसातल में चली जाती। ऐसा प्रेम करते हैं श्रीमन नारायण और महादेव एक दूसरे से, हरि और हर। इसलिए मैं तो कहता हूं कि कभी महादेव के दर्शन करने जाओ, सब जय जयकार करते हैं, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, लेकिन जैसे ही सबके जय जयकार पूरे हो जाएं, फिर भुजा उठा करके कहना बोल राधा वल्लभ लाल की। हमारे ठाकुर जी को नाम जाकर के महादेव को सुना देना, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, महादेव हृदय से लगा लेंगे, आनंदित हो जाएंगे। महादेव को सुख मिलता है ठाकुर जी के नाम में। तो सावधानी से सब लोग इधर देखो, जब आप कोई भारी वस्तु उठाते हैं तो आपने घुटने भी मुड़ जाते हैं, आपकी कमर भी झुक जाती है, आपका मुंह भी जो है आपस में बंद हो जाता है और आप टेढ़े मेढ़े से हो जाते हो। पर हमारे ठाकुर जी गिरिराज जी बिल्कुल सीधा उठाया है इन्होंने, ये बिल्कुल टेढ़े नहीं हुए गिरिराज जी उठाने में। ठाकुर जी गिरिराज जी कैसे उठाते हैं? कभी श्रीनाथ जी का दर्शन करो, दोनों पाम सीधे, कमर भी सीधी, छाती भी सीधी, मुख भी सीधो, केवल हाथ ऊपर करके ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, बिल्कुल टेढ़े नहीं हुए। और 40-50 ग्राम की, 100 ग्राम की बंसी उठावे में पामू टेढ़े कर लिए, कमरू टेढ़ी कर ली, मुख भी टेढ़ो कर लियो, और बिल्कुल बांके है गए। क्यों? कल वाली बात पुनः दोहराऊं, प्रभाव और स्वभाव। श्री गिरिराज धारण करने में ठाकुर जी का प्रभाव दिख रहा है, ऐश्वर्य दिख रहा है, और ऐश्वर्य पर ज्यादा ठाकुर जी का प्रकाश नहीं होता, इसलिए ठाकुर जी सहज भाव से खड़े हो गए। लेकिन वंशी धारण ठाकुर जी स्वभाव युक्त होकर के करते हैं। वंशी धारण ठाकुर जी सबको अपनी ओर बुलाने के लिए करते हैं, सबको आकर्षित करने के लिए करते हैं, सबके चित्त में प्रेम प्रवाह के लिए करते हैं। तो वहां ठाकुर जी छोटी सी वंशी को धारण करने के लिए 2 भुजाओं का प्रयोग करते हैं, अपनी अधर पर उसको सुलाते हैं, पाम ठाकुर जी के त्रिभंग हो जाते हैं, कमर भी टेढ़ी हो जाती है और ठाकुर जी मंद से झुक जाते हैं, मानो जैसे कितना भार पड़ रहा हो। तो भार नहीं पड़ रहा है, प्रेम के आगे ठाकुर जी नतमस्तक हो रहे हैं, प्रेम के आगे ठाकुर जी त्रिभंगी हो रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी वंशी ऐसे धारण करें, गिरिराज जी बिल्कुल सीधे धारण करते हैं। हम लोग उल्टे हैं, हम लोग प्रभावशाली भाव को ज्यादा प्रकाशित करते हैं और अपने स्वभाव को गौड़ रख लेते हैं, स्वभाव को गोपनीय कर। और आजकल तो बड़ा, जब से सोशल मीडिया का टाइम आया तब से अलग हो गया है, अब व्यक्ति स्वभाव को भी प्रभाव में ला करके प्रकाशित कर देता है। दया, दान गुप्त करने वाले भाव हैं, पर वो भी सब प्रकाशित करते हैं।
उसको लोग प्रकाश में ले आते हैं, सेवा को लोग प्रकाश में ले आते हैं। हम अपने गिरधर लाल जी का नित्य चित्र नहीं डालते कहीं पर भी, बहुत कभी कभी मन हुआ तो डाल देते हैं। क्यों? अरे हमारे निज ठाकुर जी हैं, निज हमारी संपत्ति सबको क्यों दिखाएं रोज? हाँ, कोई दर्शन करने आए तो आके कर जाओ, पर रोज क्यों दिखाएं ठाकुर जी? कुछ निजता होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया के टाइम में हम लोग बहुत ज्यादा प्रकाशित हो गए। अब अपनी थोड़ी निजता रखो। कई बार इस बात पर भी लोग हमसे प्रश्न करते हैं, बोले आप कह रहे हो निजता रखो, आपकी भी तो हर समय कुछ ना कुछ डलता ही रहता है। कथा से संबंधी ही डलेगा, ज्यादा से ज्यादा आजकल कभी कभी खेलने जाते हैं उसका डल जाता है, लेकिन वो दोनों बात युवा बहुत है ना, तो युवाओं को कुछ प्रेरणा मिले उसके लिए। बाकी हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, पाम टूट गया, ओहो फ्रैक्चर हो गया, मैंने देखो पलस्तर लगवा के आया, डॉक्टर ने ऐसा, क्यों जरूरी है ये सब करना? इन सब का प्रकाश नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में थोड़ी निजता लाइए। हमारे प्राचीन भारत में लोग बहुत गोपनीय रहते थे, और विशेष रूप से भजन तो गोपनीय ही करना चाहिए, उसका प्रकाश नहीं ज्यादा। थोड़ी निजता लाओ, और कम से कम स्वभाव को तो निज ही रखो। वो निज जनों को ही दिखना चाहिए, सबको नहीं। हमारे वृंदावन में किशोरी जी घूंघट में बैठी हैं, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, निज भाव में। क्यों? ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप है। तो गोवर्धन धारण किया ठाकुर जी ने। तत्पश्चात इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, और इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति की कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदंड हिताय शिक्षा तनुभि समीहसे मानम विधुन्वल जगदीश मानिना। इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी कि मैंने 7 दिन तक वर्षा की, आप खड़े रहे। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था। ब्रह्मा जी से भी एक अपराध हुआ था। कल मैंने शीघ्रता में वो प्रसंग सुनाया नहीं, पर आप सबको शायद पता हो कि ब्रह्मा जी को एक बार ठाकुर जी पर संशय हुआ। भगवान ने क्या किया, मधुमंगल के मुंह पे लगी हुई कड़ी चाट गए अपनी जीभ से, वहां के मुंह को पकड़ के चाट गए। ब्रह्मा जी बोले राम राम राम, जे भगवान है, ये परमात्मा है। वो ग्वारिया मधुमंगल, वो नहाता भी नहीं ढंग से, वहां के मुंह पे लगी हुई कड़ी चाट गए अपनी जीभ से। और ठाकुर जी पर संशय करके ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया। अब ठाकुर जी के ग्वाल बाल हरण कर लिए। भगवान यमुना स्नान करके आए, देखा मेरे ग्वाल बाल कहां गए। दिव्य दृष्टि से देखा तो ब्रह्मा जी हरण करके ले गए। तो ठाकुर जी ने अपने भीतर से ही उतने ग्वाल बाल, बछड़ा बछिया सब प्रकट कर दिए। बोले ब्रह्मा को तो मैं बताऊंगा। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी देखने आए कि मैं देखूं वो बहलूपिया बना डोल रहा है भगवान, उसकी स्थिति कैसी हो रही होगी बिना ग्वाल बालों के। तो ब्रह्मा जी जैसी पृथ्वी पर आए तो जितने ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए, सब घूम रहे थे नीचे। ब्रह्मा जी बोले इनका तो मैं हरण कर ले गया था, ये नीचे कहां से आ गए। समझ गए, बोले ये तो परमात्मा है, इन्होंने स्वयं से प्रकट कर दिए सब। क्षमा मांग लूं मैं जाकर के, लेकिन खाली हाथ नहीं, जिनका हरण करके ले गया उनको संग लेके आता हूं, फिर क्षमा मांगूंगा। अब ब्रह्मा जी यहां पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मा जी बनकर के भगवान गए और ब्रह्मलोक में जाके सबसे कह दिया, हमें अभी अभी खबर मिली है हमारे जैसा एक और ब्रह्मा डोल रहा है, अगर वो आ जाए तो उसको मार पीट के भगा देना। और ठाकुर जी जाकर के ब्रह्मलोक में बैठ गए। इतने में ब्रह्मा जी आए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे, द्वारपाल तो लिए डंडा लेके भागे उनके पीछे। ब्रह्मा जी बोले तुमको शर्म नहीं आती?
ब्रह्मा के पीछे भागते हो? बोले तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत डोलते हैं, भेलूपिया चल भाग यहां से, हमारे असली ब्रह्मा तो भीतर बैठा है। तो ब्रह्मा जी स्वीकार कर लेते हैं अंत में कि मैं नकली हूं, मुझे असली का दर्शन कराओ। तो ब्रह्मा जी को लेकर के जब ब्रह्मलोक में गए तो सबको तो सिंहासन पर ब्रह्मा जी दिख रहे थे, पर ब्रह्मा जी को साक्षात नारायण दिखे और जाकर के उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, हे नाथ आप साक्षात विशुद्ध हो, मेरे अंदर अपराध प्रकट हो गया, मैंने आपके रूप को नहीं समझ पाया, मैं आपके भाव को नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी ने खूब लंबी स्तुति गाई, पर ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। आज इंद्र को क्षमा कर दिया। हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं क्यों, जबकि ब्रह्मा इंद्र से बड़े हैं, ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया? बोले दोनों की क्रिया में अंतर है। इंद्र की जो क्रिया है उसमें सब ब्रजवासी ठाकुर जी के समीप आ गए, और ब्रह्मा की जो क्रिया है उससे ब्रजवासी दूर हुए। ब्रजवासी यानी कि भक्त, जिस क्रिया से सब ठाकुर जी के सामीप्य में आ जाएं, वो क्रिया ठाकुर जी को प्रिय लगी, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा ने तो ठाकुर जी के वैष्णव जनों को दूर किया, इसलिए ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। इंद्र को आज ठाकुर जी ने क्षमा किया, और इसी समय भगवान का नाम पड़ा क्या? इंद्रेश। इंद्रस्य ईश्वरः इति इंद्रेशः, जो इंद्र के स्वामी हैं, इंद्र को भी अपना दास बनाते हैं, उनका नाम पड़ा फिर इंद्रेश। और यहीं से हमारे पिताजी ने हमारा नामकरण किया इंद्रेश। और एक बात देखो, यह भी एक संयोग है कि हम रामानुज संप्रदाय के, हमारे इष्ट सामने बैठ के कथा सुनते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण, पर हमारी सेवा के ठाकुर जी गिरधर लाल, और वो गिरधर कौन है? वही तो इंद्रेश है। इंद्र के ईश कब बने? जब गिरिराज जी धारण किए। तो ये एक कोई, और एक पंक्ति में गाता हूं ना कथा में, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। एक बात प्रमाणित मान लीजिए, आपको कथा अगर 7 दिन में, हम कह रहे हैं 7 दिन में 3 घंटा की कथा में 1 मिनट भी आपका मन कथा में लग गया हो, और वो 1 मिनट की कथा में आपके रोंगटे खड़े हो गए हो, वो 1 मिनट में आपके नेत्र सजल हो गए हो, मन को अत्यंत आह्लाद हो गया हो, तो यह बात स्वीकार कर लीजिए कि आपका पूर्व संबंध ठाकुर जी से कुछ तो है, जो आपको वो बात प्रिय लग गई, वो भाव प्रिय लग गया, वो क्षण प्रिय लग गया। कैसे? हमने ठाकुर जी को देखा तो है नहीं, हम ठाकुर जी से मिले तो है नहीं, ठाकुर जी से कभी हमारा संवाद तो हुआ नहीं, फिर यह कथा इतनी प्रिय क्यों लगती है? वृंदावन जाकर के वह धाम क्यों प्रिय लगता है? वृंदावन के वैष्णव संत जनों को देखकर के उनके सामने सब समर्पित करने की इच्छा क्यों प्रकट हो जाती है? वृंदावन के प्रसाद को लेते समय कंठ इतना आनंद में क्यों आ जाता है? कथा सुनते सुनते नेत्र सजल क्यों हो जाते हैं? संबंध तो है ठाकुर जी से। कोई अपराध हमसे छोटा सा बन गया होगा, जिसके कारण ठाकुर जी ने पुनः मानव बना करके भेज दिया, और आज मानव बनकर के हम अपनी क्रियाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। पर जब कथा सुनी, जब सत्संग सुना, जब किसी संत रसिक की वाणी सुनी, तो वाणी सुनकर के मन आह्लादित हो गया, मानो हम तो भूल गए कि हमारा पूर्व संबंध क्या था ठाकुर जी से, पर हमारी चेतना को याद है, हमारी आत्मा को स्मृति है कि नहीं, ठाकुर जी से कुछ तो संबंध है, कोई तो भाव है।
तो निश्चित ही हम कोई ठाकुर जी के पूर्व के सेवक रहे होंगे, हम ठाकुर जी तक तो कहाँ हमारी गति पहुंची होगी। दासानुदासो भवतास्म भूय, ठाकुर जी के सखाओं के जो दास रहे होंगे, उनके दासों के दास जो रहेंगे, उनके दासों के दासों के किसी के दास तो रहे होंगे। कोई अपराध के कारण ठाकुर जी से विलग हो गए, पुनः जन्म हुआ, परंतु इस जन्म को सार्थक कर दिया। और हम मानते हैं कि हमारा जन्म सार्थक हो रहा है। क्यों? हम जो सेवा कर रहे हैं ये ठाकुर जी ने दी है। बस हम एक ही आशीर्वाद मानते हैं ठाकुर जी से, या के अलावा हमसे कोई काम बने ही नहीं पाए, बाकी सब काम में हम फिसड्डी रह जाएं, बस कथा हमसे हो पाए, और कोई काम के नहीं रहे। बस नाथ जीवन भर जब तक श्वास है, जब तक वाणी है, जब तक जीवन है, जब तक प्राण है, तब तक ये कथा करते रहें। बस अपने जन्म को सफल कर दें इस कथा के माध्यम से। तो संबंध सबका है ठाकुर जी से प्राचीन। जिनका नहीं है वो कथा बाहर से पंडाल देख के भी निकल जाते हैं, जिनका नहीं है वो बगल में रहते हुए भी नहीं आ पाएंगे यहाँ पर, और जिनका है वो मंडीदीप से भी आ जाएंगे, जिनका है वो इंदौर से भी आ जाएंगे, जिनका है वो वृंदावन से भी आ जाएंगे, जिनका है वो विदिशा से भी आ जाएंगे, जिनका है वो सागर से भी आ जाएंगे। ये बात निश्चित है कि आप अपनी इच्छा से प्रेम ठाकुर जी से नहीं कर सकते, किसी के बताने से आपको प्रेम नहीं होगा ठाकुर जी से। ठाकुर जी के प्रति प्रेम होगा कब? जब ठाकुर जी आपको प्रेम भरी दृष्टि से देख लेंगे। ठाकुर जी चाहेंगे तो ही उनसे प्रेम हो सकता, नहीं तो नहीं। एक बहुत सुंदर भाव है, भैया बजा रहे हैं तो मन हो रहा है कि मैं गा दूं। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। ओ रटू मैं तेरा नाम यूं आठों यां, गाओ सब लोग। रटू मैं तेरा नाम यूं आठों यां, रटू मैं तेरा नाम यूं आठों यां। करताल बजा के गाओ। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा, मुझको राधा कर दो ऐसा। रटू मैं तेरा नाम यूं आठों यां, रटू मैं तेरा नाम यूं आठों यां, रटू मैं तेरा नाम यूं आठों यां, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, कैसा मगन। करुणा निधान मोह पे कृपा कर
कर रीझिए करुणा निधान मोह पे कृपा कर लीजिए। करुणा निधान मुँह पे कृपा कर रीझिए करुणा निधान मोह पे कृपा कर लीजिए। कैसी कृपा ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ओ ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। और प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन ओ रटूं मैं तेरा नाम यूं आठों 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 मुझको राधारमण कर दो ऐसा मुझको राधारमण कर दो ऐसा श्री राधा रमण लाल की जीऊं तुम्हें देख मर जाऊं मैं तुम्हें देख जीऊं तुम्हें देख मर जाऊं मैं। जन्म जन्म तेरा दास ही कहाऊं है कहाँ मैं जन्म जन्म तेरा दास ओ रख लो अपनी शरण कर लो मन में रमण रख लो अपनी रटूं मैं तेरा नाम
लट्टू में तेरा नाम, यूं आठों याम, लड्डू में तेरा नाम, यूं आठों याम, मुझको राधार कर दो ऐसा मगन, मुझको राधार कर दो ऐसा, ओ मुझको राधारमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधारमण कर दो ऐसा। श्री राधा रमण लाल की जय। हम संसार में व्यवहार में किसी से मिलते हैं और उससे अगर हमारा सहज प्रेम या प्रीति या मन जुड़ जाए तो हम लोग सहज कह उठते हैं, भाई तेरे से कोई पुराना संबंध तो है हमारा। कोई व्यक्ति विशेष, चाहे वो सखा के रूप में आवे, चाहे वो गृहिणी के रूप में आवे, चाहे वो कोई नहीं तो कथा में बैठे हैं तो बगल में बैठा वाला व्यक्ति श्रोता है, कथा में ही मिले हैं, लेकिन उसके प्रति भी वो सहज एक संबंध जैसा अनुभव होता है, तो हम सहज कह उठते हैं कि हमारा कहीं पूर्व का संबंध तो नहीं। तो ठाकुर जी के प्रति भी जब आपका यह स्नेह प्रेम बढ़ता है ना, तो वहां भी इस बात को लागू कीजिए। आप कोई तो थे ठाकुर जी के समय पर। किसी को भी उठा लीजिए, मीराबाई माधवी नाम की गोपी थी द्वापर में, सूरदास श्री उद्धव जी महाराज, आपको पता है उद्धव जी ही सूरदास बनकर के आए हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के निभृत निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं है, केवल ठाकुर जी और किशोरी जी लीला कर रहे थे। ललता विशाखा द्वार रोक करके खड़ी हैं कि कोई भीतर ना जाए, तभी उद्धव जी महाराज आ गए। उद्धव जी भगवान के सखा, तो उद्धव जी महाराज जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगे, ललता विशाखा ने रोका। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। बोले ठाकुर जी निवृत्त निकुंज में बैठे हैं, यहां किसी का प्रवेश नहीं है। उद्धव जी बोले निवृत्त निकुंज हो या कोई सी निकुंज हो, हमारा प्रवेश सब जगह। ललता विशाखा बोली उद्धव अपनी द्वारिका में चलाना या मथुरा में चलाना, ये वृंदावन में नहीं चलेगी तुम्हारी। वृंदावन में सखियों की चलती है, हमारी इच्छा से ठाकुर जी पाते हैं, हमारी इच्छा से सोते हैं, हमारी इच्छा से चलते हैं। उद्धव जी बोले ठाकुर जी को अगर पता चल गया ना कि द्वार पर उद्धव आया है, अपनी सब लीला वीला छोड़ के आ जाएंगे बाहर, इतना प्रेम करते हैं मुझसे। ललता विशाखा बोली वो सबसे ऐसे ही स्नेह बांध देते हैं, सबको ऐसा ही लगता है कि वो सबसे ऐसे ही प्रेम करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो ब्रज के लिए उनका अलग ही भाव है। उद्धव जी बोले देखिए मेरा समय खराब मत करो, मुझे भीतर जाने दो। ललता विशाखा ने मना किया। उद्धव जी हठ पूर्वक निकुंज में प्रवेश कर गए, तो सखियों ने उनको शाप दे दिया। बोले जा तो जाओ, तुम हठ पूर्वक जा रहे हो भीतर, लेकिन हमारा शाप है कि तुम नेत्रहीन हो जाओगे, कुछ नहीं दिखेगा तुमको भीतर। उद्धव जी भीतर चले गए और भीतर जाकर के जब उन्होंने देखा तो निकुंज दिख रहा है, यमुना जी दिख रही है, सेज दिख रही है, ठाकुर जी की आवाज सुनाई दे रही, पर ठाकुर जी नहीं दिखे। तो उद्धव जी महाराज ठाकुर जी क्या मुझे आप दिख क्यों नहीं रहे हो? बोले उद्धव ये सखियां सामान्य गोपियां नहीं है, ये गैया चराने वाली, गोबर थापने वाली, दूध निकालने वाली, इनको तुम सामान्य गोपी मत समझो। ये वेद की ऋचाएं हैं, ये दंडकारण्य मन के संत हैं, कितनी तपस्या करके गोपी बन करके आई हैं। और इनकी बात सत्य है, निवृत्त निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं है इनकी आज्ञा के बिना, और तुम चले आए। ठाकुर जी मैं तो देखे ही नहीं पा रहा। बोले कोई बात नहीं, अब इसका लाभ कलयुग में तुमको जीवों को देना है, तुम ही सूरदास बन के आओगे, नेत्र नहीं होंगे।
पर बिना नेत्र के भी मेरी उन लीलाओं का दर्शन करोगे जो नेत्र वाले भी नहीं कर पाए, और उन लीलाओं को लिख करके तुम पूरे जग को मेरे भाव से आस्वादित कराओगे। वही उद्धव जी सूरदास बन के आए।